कर साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, लाखों कच्चे कर्मचारियों को लेके कुछ और जो है ताज़ा जानकारी लेके आए यहाँ, क्योंकि अब की बार जो चुनाव चल रहा है उस चुनाव के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है लाखों कच्चे कर्मचारी। बीजेपी ने कहा है कि हमने जो है 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम कर दिया, उसके बारे में भी जानकारी रहेगी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा जो कांग्रेस का कल जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसके अंदर एनएचएम कर्मचारी, आंगनवाड़ी, मिड डे मील हेल्पर, एचकेआरएन को भंग करने के लिए बोला गया है। कर्मचारी नौकरी से बाहर नहीं होंगे, प्रयास करांगे वह पक्के करने का। आप साथी ने दिखाया दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए साथी, जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसके अंदर इन्होंने बताया वह 2 लाख जो खाली पद पड़े हैं इनको जो भाई पारदर्शी तरीके से भरने का काम करांगे। सभी सरकारी विभागों में जितने भी रिक्त पद पड़े हैं, उससे आगे इन्होंने कह दिया वह कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को जो है बंद करने का काम किया जाएगा। यानी कि जो भी साथी वेट कर रहे हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरियों का, क्योंकि पहले क्या था कि ठेकेदारी प्रथा के तहत इसी प्रकार से नौकरियां निकली थी, और अब एचकेआरएन बनने के बाद में पूरे हरियाणा को मौका मिलने लग गया कि आप भी जो इसके माध्यम से नौकरी प्राप्त कर सको। लेकिन आपने भी पता है कि ठेकेदारी प्रथा के बिना काम डिपार्टमेंट में नहीं चलेगा, क्योंकि अगर पक्की भर्ती क्या पता कितने दिन में हुआ है उस तक डिपार्टमेंटों में काम चलाना पड़े। यहाँ पे कांग्रेस ने बोला कि एचकेआरएन को भंग कराएंगे, लेकिन जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्त हैं, जो कर्मचारी लगाए गए हैं, उन कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा भाई। यानी कि ये जो कर्मचारी जो लगे हुए हैं वो हटाएंगे नहीं। यानी कि एचकेआरएन के जो कर्मचारी हैं उनके दोनों हाथों में लड्डू है भाई। बीजेपी सरकार आएगी तो भी आपको फ़ायदा है, कांग्रेस सरकार आएगी तो भी आप साथियों को फ़ायदा है। ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों को योग्यता के अनुसार नीति बनाकर समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे जो ठेके पर कार्यरत कर्मचारी हैं उनके लिए बोला गया है भाई, जो ठेके पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके लिए कोई नीति बना के उनकी भी समायोजित करांगे, और एचकेआरएन के कर्मचारियों को जो लगे हुए हैं उनको हटाया नहीं जाएगा। ऐसा नहीं लिखा गया कि इनको जो है पक्के कर देंगे या कुछ और करांगे। इन्होंने सिर्फ इतना कहा भाई इनको जो है समायोजित करने का प्रयास करांगे, जो भी कर्मचारी लगे हुए इनको हटावांगे नहीं। इससे आगे इन्होंने लिखा है जो ओपीएस पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन कर्मचारियों की, उसको बहाल करांगे। 7वें वेतन आयोग का जो भी वेतन विसंगतियाँ इनको दूर करने के लिए कमेटी का गठन करांगे। कांग्रेस हरियाणा में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी व उनको नियमित करने के लिए कमेटी का गठन करेगी। नीति बनाकर योग्यता अनुसार अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। कांग्रेस शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए भी नीति बनाकर भाई नियमित करने का काम करेगी। कांग्रेस कार्यरत महिला जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर, मिड डे मील वर्कर के मानदेय में बढ़ोतरी करेगी। लिपिकीय वर्ग को टेक्निकल वर्ग में मानकर उनके वेतन में बढ़ोतरी करेगी। कांग्रेस एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन व अन्य सेवा शर्तों पर कमेटी का भी गठन करेगी। कांग्रेस सरकार बनने पर कर्मचारियों के लिए मेडिकल सुविधा कैशलेस दिया जाएगा। और उससे आगे इन्होंने 65, 70, 75, 80 की आयु में पूरा करने वाले में पेंशन में 10, 15, 20% की बढ़ोतरी करी जाएगी। तो इस प्रकार से जो वह कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्रों के अंदर बोला है, साफ साफ कहा कि कमेटी का गठन करांगे, उसके बाद में कोई फैसला लेवांगे, लेकिन पक्का करने के लिए, ऐसा करने के लिए इन्होंने सख्त आदेश नहीं दिए, वह इनको जो है बिल्कुल पक्का करांगे। इन्होंने कमेटी का ऊपर टाल दिया है और कमेटी उसके बाद में बनेगी, और कमेटी बनने के बाद में क्या फैसला लेगा कांग्रेस सरकार वो देखने वाला होगा। अभी बात कर लें बीजेपी सरकार की। बीजेपी सरकार में सीएम साहब जो है प्रत्येक रैली के अंदर जावे हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं कि हमने एचकेआरएन के सभी कर्मचारियों को जो है पॉलिसी के अंदर लाने का काम कर दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक एक कर्मचारी भी जो है पॉलिसी के दायरे में नहीं आया है। सिर्फ हरियाणा सरकार की तरफ से पत्र जारी होया है 13 सितंबर 2024 को। कुछ एक डिपार्टमेंटा में पहुंचा, उसके बाद में फिर धीमा पड़ गया भाई। सारे डिपार्टमेंटा में ये जो लेटर है नहीं पहुंच पाया है और किसी भी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली है।
एचकर्म के सभी कर्मचारियों के लिए जॉब सिक्योरिटी के अंदर ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है, लेकिन सीएम साहब बार बार अपनी रैली के अंदर बोल रहे हैं कि सभी कर्मचारियों को हमने जो है जॉब सिक्योरिटी देने का काम कर दिया है, जिससे कर्मचारी भी परेशान हैं। उससे आगे देख लीजिए, इन्होंने कहा कि हमने अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को बढ़ाने का काम कर दिया, जो सभी कर्मचारियों को जो है नियुक्ति पत्र देगी। वह बीजेपी सरकार की जो कमेटी है उसका फैसला आ चुका है, लेकिन कांग्रेस का जो कमेटी का फैसला भाई वो बाद में आओगा जैसे सरकार बन जाएगी। अब यानी कि जो एचकर्म के कर्मचारी हैं इनकी बात करा तो दोनों हाथों में लड्डू हैं भाई। आपकी बीजेपी आ गई तो भी आपको बेनिफिट है, कांग्रेस आएगी तो भी आप साथियों को बेनिफिट है। तो इस प्रकार से देखना ये होगा आगे आने वाली कौन सी सरकार कर्मचारियों को क्या क्या फ़ायदा देती है, क्या फिर जो सारी जो घोषणाएं हैं क्या ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं रह जाएंगी। आप साथियों को जो भाई जैसे भी पल पल की अपडेट आती रहेगी अपने चैनल के ऊपर देते रहेंगे, लेकिन आप साथी भी जो है कमेंट कर देना आप साथियों को कौन सी पार्टी का सबसे अच्छा जो भाई घोषणा पत्र लगा। घोषणा पत्र जो बीजेपी का है उसके अंदर इन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कच्चे कर्मचारियों को लेके, सिर्फ अग्निवीर के लिए इन्होंने मेंशन किया है और कोई भी कर्मचारी के लिए इन्होंने नहीं लिखा है। आज साथियों वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।